भगवान ने उपदेश तो गीता में किया, लेकिन जहां उन्होंने सीधा सीधा आदेश दिया ये करो, क्योंकि इसमें भगवान के उपदेश तो हैं, आदेश जो है उन्हें ढूंढा जाए, तो उन्हें ढूंढा गया। तो इच्छा हुई कि भगवान के आदेश सुनाए जाएं जो गीता में उन्होंने कहे हैं। सीधा सीधा हुक्म, एक तो वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, ये तो एक बात हुई। और जहां वो कहते हैं यही करो, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम ये करो। अर्जुन शिष्य है, अर्जुन मानव मात्र का प्रतिनिधि है, अर्जुन भक्त है, और भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो आदेश दे रहे हैं कि तुम ये करो। तो वो श्लोक आपके सामने, या ऐसा कह लीजिए कि भगवान के आदेश की कथा इस बार आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे रूप में हम कहें कि अर्जुन फौजी है और कमांडर भगवान श्री कृष्ण है, और जब कमांडर आदेश देता है तो फौजी तो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है। एक अंग्रेज ने, मनोवैज्ञानिक था, उसने एक प्रयोग किया। एक फौजी फौज में प्रशिक्षण लेने के बाद जब छुट्टी पर आया तो मार्केट से चला जा रहा था घर का सामान लेकर। अब सामान भी क्या, एक बर्तन ऐसा था जिसमें वो तेल लेकर जा रहा था। और इधर ये मनोवैज्ञानिक पीछे आकर उसके इतने जोर से कड़कती हुई आवाज में सावधान बोल दिया। मिलिट्री की भाषा में जो ऑर्डर दिए जाते हैं, तो जैसे ही सावधान कहा वो भूल गया कि मैं इस समय छुट्टी पे हूं, भूल गया मार्केट में हूं, तेल लेकर घर जा रहा हूं। सावधान कहते ही वो सावधान की मुद्रा में आ गया, तेल सारा नीचे। जब सामान गिर गया तो उसके बाद वो मुड़कर भीड़ में पीछे देखता है, बोला किसने था। मुड़ के देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोला आपको मेरे से क्या दुश्मनी, मेरा सारा सामान गिरवा दिया। बोले मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, मैं तो भीड़ में बोल रहा था ऐसे ही। बोले मुझे ध्यान में रख के बोला तुमने, मेरा सारा सामान गिर गया, सारा तेल नीचे बिखर गया। उसने कहा मैंने बोल भी दिया तो तुमने माना क्यों। बोले आप लोग जानते नहीं, हम फौजी लोग हैं, हम लोगों को आवाज सुनाई दे दिमाग काम नहीं करता, तुरंत एक्शन में आते हैं, क्योंकि हमारे रग रग में आदेश बस चुके हैं। तो अर्जुन ऐसा ही है, जिसको आदेश दिया जाए तो पालन करने के लिए, क्योंकि उसने आखिर में बोल ही दिया करिष्ये वचनम तव, मेरे कृष्ण अब मैं तुम्हारे आदेश को पालन करने की स्थिति में आ गया हूं, बस अब तो आप आर्डर करते जाओ। मशीन बन जाता है व्यक्ति। और ध्यान रखने, जब तक शिष्य गुरु के आदेश का इसी तरह से पालन करने वाला नहीं बनता, तब तक वो अर्जुन नहीं बना करता, तब तक उसका कल्याण होता ही नहीं। जब वो अपना बीच में अगर मगर किंतु परंतु लगाने लगता है ना, तो वहीं कहते हैं द्वंद्व है बीच में या संशय है। अगर मगर का मतलब ही है बीच में है आदमी, ना इधर है ना उधर है। जब आदेश का पालन करने लगता है तब तो हुक्म हुआ, आदेश मिला, ऑर्डर मिला, और व्यक्ति उसे हुक्म की तामील, हुक्म को
आदेश का पालन करने के लिए, अनुपालन करने के लिए तत्पर हो जाता। तत्पर ही नहीं, पूरे एक्शन में सक्रिय। तत्पर होने में भी ये कहा जाएगा कि अभी तैयार हो रहा है, वो तो तुरंत लग जाता है, जैसे मशीन का बटन दबाया और वो शुरू हो गई। तो बस मैं आपको वही सुनाना चाह रहा हूं कि भगवान आदेश दे रहे हैं, अब आपको वैसा अर्जुन बनना है कि हाँ, पालन करना है। और पालन करना है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से जिंदगी में जोड़ देना। भगवान ने अलग अलग संदेशों में कहीं थ्योरी दी, जिसका अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए आपने उसकी अनुभूति करनी है। उसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, उसमें संन्यास योग भी है, कर्म योग भी है। लेकिन जहां सीधे सीधे आदेश दिया गया कि नहीं, ये करना है तुम्हें, अब मैं वही सुनाने लगा हूं, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के आदेश की कथा है। अब तक आप लोगों ने उपदेश कथा सुनी है, और ध्यान रख लेना, उपदेश में बिल्कुल ऐसे जैसे बोर्ड पर नियम लिखे हुए होते हैं, ऐसा करना चाहिए। अब आपको चुनना है कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, मर्जी आपकी हो। लेकिन जहां आदेश हो वहां ये तो पालन करना ही है। इसलिए जितनी कथाएं आपने अब तक सुनी हैं, उपदेश कथाएं सुनी हैं, आदेश कथा जब सुनोगे तो बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि अब कल्याण होने का, अपने पाप ताप दूर करने का पूरा अवसर है, जिंदगी को नया बनाने का पूरा अवसर है। इसलिए ये जो थोड़े से दिन हैं, इन थोड़े से दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवान के सारे आदेश सुना सकूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा जितने से आपका पूर्ण कल्याण हो सके वो आदेश मैं आपको सुनाऊं। तो भगवान का प्रथम आदेश, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नई तत्व ए उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। क्योंकि आप लिखने बैठे हैं तो सिर्फ इतना ही डाल लीजिए, संख्या डाल लीजिए कि ये पहला आदेश भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय का 3रे श्लोक में कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः, नपुंसकता को, कायरता को प्राप्त मत हो अर्जुन। जिंदगी में कायरता नहीं चाहिए। क्या संदेश हुआ? कि कायर बनकर मत जियो, आदेश है भगवान का। और कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। न त्वयि एतत् उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम कायर बनो। तो 2 बातें हुई, कायर नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना, भगोड़ा नहीं बनना, जिंदगी का सामना करें, समस्याओं का सामना करें। एक दूसरी बात क्या? तुम्हें शोभा नहीं देता, क्यों? तुम जानो तुम कौन हो, वीर। और जो व्यक्ति जिसने बड़े बड़े ऐसे बड़े युद्ध लड़े हों, बड़े बड़ी समस्याओं का समाधान किया हो, साहसिक कार्य किए हों जिसने, और अगर वही कायर होकर कायरों की भाषा बोले
शोभा नहीं देता। तो दो बातें हुई, कायर नहीं बनिए, दूसरा ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तीसरी बात, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, दिल की बहुत क्षुद्र कमजोरी को छोड़कर अपने कायरता वाले रूप से ऊपर उठो। मतलब क्या हुआ? भावनाओं में बहकर अपने स्वरूप को भुला बैठे हो, तो इसे छोड़ो। तो कितनी बार जिंदगी में ये आता है कि हम इतने भावनात्मक, जज्बाती, इमोशनल, ऐसे सेंटी होकर बैठ जाते हैं, नहीं अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह गया। इन्होंने ऐसा बोल दिया मुझे, ये लोग ये करने लग गए हैं, अंजल खत्म हो गया इस घर से मेरा, अब यहां नहीं रहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आ गया ना मन में कोई भी ऐसी कमजोरी जो आपको बांध ले, वो हृदय की दुर्बलता है। कहते हैं हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और ऊपर उठो। और चौथी बात, उत्तिष्ठ परंतपः। अब यहां दो बातें हैं कि जो शत्रुओं को संतप्त कर दे, ऐसा अर्जुन, उसे कहा गया है कि तू उठ के खड़ा हो। तो ये चार शब्द हो गए, भगवान के चार आदेश हुए एक श्लोक में, चार आदेश। पहला क्या? आपको हर दिन याद रखना है, क्लैब्यम मा स्म गमः। तुम्हें कायर नहीं बनना है, कायर मत बनो। सीधे आदेश की भाषा, ऑर्डर है। चेक करते रहो, कायर तो नहीं बन गए हो, भगोड़े तो नहीं बन गए हो। भागना नहीं, जिंदगी में जागना है। समस्याओं से मुंह मोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। जब आपको दर्द बहुत परेशान करता है ना, तो आखिर में आप कहते हैं कुछ भी करना पड़े, अब तो सामना करना पड़ेगा। मतलब चाहे इंजेक्शन लगे, चाहे ऑपरेशन कराना पड़े, चाहे कुछ और पीड़ा भोगनी पड़े, लेकिन इसका इलाज करेंगे। उस समय आप तैयार होते हैं। उस तैयार होने का मतलब होता है कि जैसे ही आप बहादुर बने, अब समस्या का अंत है। और जब तक आप डरे रहे, तब तक समस्या सिर पर हावी है। जब भी आप किसी भी चीज से डर कर बैठे हैं, आपका दुख आपके सिर पर है। और जैसे ही आप साहसी बने, सामना करने के लिए तैयार हुए, उसी समय आपका दुख दूर होता है। कृष्ण भगवान समझाना चाहते हैं, अगर अपने दुख से मुक्ति पाना चाहते हो, तो दुख से मुक्ति बहादुरी से मिलेगी, कायरता से नहीं मिलेगी। कायरता छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, सामना करेंगे। डर कर भागते रहिए। जो डर कर भागता है वो चैन से नहीं सो पाता, ये ध्यान रखना।